ज्योतिर्लिंग क्यों प्रसिद्ध है? ज्योतिर्लिंगों को सबसे पवित्र शिवलिंग माना जाता है और हर साल लाखों भक्त उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक आदरपूर्ण चित्रण है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह। तो ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का उज्जवल चिन्ह या प्रतीक। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है कि प्रत्येक स्थल में अद्वितीय शक्तियां होती है। कई तीर्थयात्रियों का मानना है कि सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से उन्हें मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। लोग शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? भगवान शिव के भक्तों के लिए शिवलिंग की भक्ति को सर्वोच्च पूजा और प्राथमिकता के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक अन्य संरचना के प्रति प्रेम को वैकल्पिक या गौण माना जाता है। शिवलिंग का महत्व यह है कि यह परमात्मा का चमकता हुआ प्रकाश अग्नि स्वरूप है। इसकी पूजा को सरल बनाने के लिए इसे पुख्ता किया गया है। ये ईश्वर के वास्तविक विचार की बात करता है, मूल रूप से निराकार और इच्छानुसार विभिन्न संरचनाओं को स्वीकार करना। ज्योतिर्लिंगों को सबसे पवित्र शिवलिंग माना जाता है और हर साल लाखों भक्त उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक आदरपूर्ण चित्रण है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह। तो ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का उज्जवल चिन्ह या प्रतीक। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 16 बार नष्ट और पुनः संयोजित। ऐसा माना जाता है कि आज भी चांदनी रात में चंद्र आते हैं और यहाँ समुद्र के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और एक बार फिर चमकने लगते हैं। महादेव को सोमनाथ कहा जाता है क्योंकि किंवदंती है कि चंद्रमा ने स्वयं भगवान शिव से प्रार्थना की और किसी और के बिना इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इस प्रकार इसे ये नाम मिला। सोम का अर्थ है चंद्रमा। स्पष्टतः चंद्रमा दक्ष की लगभग 27 पुत्रियों से जुड़ा था। फिर भी उन्होंने अपनी 27 दुल्हनों पर पूरा ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपना समय सिर्फ रोहिणी को समर्पित किया। पिता चिढ़ जाता है और चंद्रमा की निंदा करता है कि वह अपनी सारी चमक खो देगा और फीका पड़ जाएगा। चंद्रमा धुंधला होने लगता है, इसलिए वह रोहिणी के साथ इस स्थान पर आता है और भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू कर देता है। दक्ष भगवान शिव के ससुर भी हैं। तब शिव अपने क्रोध को दूर कर देते हैं। चंद्रमा सरस्वती नदी में स्नान करता है और चमकने लगता है। इसके बाद इस स्थान का नाम प्रभास पड़ गया, जिसका अर्थ है चमक। ऐसा माना जाता है कि पहला सोमनाथ मंदिर चंद्रमा द्वारा बनाया गया था और यह पूरा सोना का था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ये वह विशिष्ट क्षेत्र है जहां शिव और पार्वती अपने बच्चे कार्तिक से मिलने गए थे। वे इस शर्म के कारण वहां रह रहे थे कि वह अपने माता पिता की परीक्षा में असफल हो गया था, इसलिए वह क्रोंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। सूची में दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है, जो आंध्र प्रदेश में स्थापित है। स्कंद पुराण के अनुसार शिव और पार्वती यह चुनने में सक्षम नहीं थे कि उनके किस पुत्र का विवाह पहले किया जाए, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों गणेश और कार्तिकेय के बीच एक प्रतियोगिता की योजना बनाई। जो इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले लगाएगा, उसका विवाह पहले करवाया जाएगा। इस शर्त को मान लिया गया। भगवान कार्तिकेय ने अपना मोड़ लिया और यात्रा शुरू की, लेकिन गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करने का फैसला किया और कहा कि वही उनकी दुनिया है। शिव और पार्वती इससे बहुत मंत्रमुग्ध हुए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले भगवान गणेश का विवाह कराने का निर्णय लिया और उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से हुआ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में सबसे प्रमुख महाकालेश्वर है। यह एक अत्यंत पवित्र स्थान है और रुद्र सागर के तट पर स्थित है। राष्ट्र के इस हिस्से पर कभी चंद्रसेन नामक शासक का शासन था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। लोग इसी तरह लगातार भगवान की पूजा करेंगे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राज्य नष्ट होने लगा और सभी व्यक्तियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। उज्जैन के लोगों ने उनसे कहा कि वे वहीं रहें और उनकी सुरक्षा करें। शिव मना नहीं कर सके और अपने भक्तों की देखभाल के लिए उन्होंने उज्जैन में ही रहने का फैसला किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आज भी महाकालेश्वर में निवास करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इस मंदिर के इर्द गिर्द कई कहानियां घूमती रहती हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव देवताओं के अनुरोध पर दानवों पर विजय पाने के लिए यहाँ प्रकट हुए थे।
पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मांधाता के कहने पर शिव जी शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, यह माना जाता है कि इसे पांडवों द्वारा उस विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित किया गया था जहाँ उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था और अपने अपराधों से मुक्त हुए थे। पांडवों को अपने पापों से छुटकारा पाना था ताकि वे स्वर्ग जा सकें। हालांकि उन्हें सूचित किया गया था कि वे ऐसा केवल तभी कर सकते हैं जब वे भगवान शिव के दर्शन कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इसलिए उन्होंने अपना सफर शुरू किया। काफी देर तक प्रयास करने के बाद आखिरकार उन्हें इस स्थान पर भगवान शिव के दर्शन हुए जहां आज ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। भगवान ने कहा कि वह इस स्थान पर 3 भुजाओं वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेंगे। ये भारत में सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एक पवित्र स्थान भी है। इस केदारनाथ मंदिर में हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, यहाँ भीमा नामक असुर का था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी मां कर्कटी ने उसे बताया कि राजा रावण का भाई कुंभकर्ण उसका पिता है। उनकी मां ने उन्हें ये भी बताया कि उनके पिता का वध भगवान विष्णु ने अपने एक अवतार भगवान राम द्वारा किया था। भीमा ने निष्कर्ष निकाला कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना करना शुरू कर दिया और उनसे विजयी होने का वरदान ले लिया। भगवान ब्रह्मा से शक्तियां प्राप्त करने के बाद उसने विनाश शुरू कर दिया। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। वह पवित्र लोगों को पीड़ा पहुंचाता था और यहाँ तक कि बच्चों की हत्या भी कर देता था और देवता को भी डराने लगा और सभी भयभीत होने लगे। इससे सभी देवगण परेशान होने लगे। तभी सभी ने भगवान शिव की प्रार्थना की और उस रक्षक से बचाने के लिए प्रार्थना की। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और भीमा की हत्या कर दी। सभी देवताओं ने भगवान शिव से उनके साथ रहने का अनुरोध किया, जिससे सहमत होकर शिव ने स्वयं को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और माता पार्वती अपने पिता के घर रहती थी, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं लग रहा था। एक बार जब शिवजी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से ये यही बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। अनुयायियों का कहना है कि इस शहर को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। ये वह जगह है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव एक साथ रहते हैं। यहाँ कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई अपराध या पाप नहीं है जिसे यहाँ धोया न जा सके। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि गौतम और उनकी पत्नी ब्रह्मागिरी पर्वत पर एक आश्रम में निवास करते थे, लेकिन आश्रम के कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो महर्षि गौतम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे और उन्हें नीचे दिखाने की हर समय कोशिश करते थे। ईर्ष्यालु ऋषियों ने महर्षि गौतम को आश्रम से बाहर निकालने की योजना बनाई और उन पर गौ हत्या का आरोप लगाया। इस पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने माँ गंगा को धरती पर लाने का विचार किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या में लीन हो गए। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा, तब महर्षि जी ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा, लेकिन इस पर मां गंगा ने ये शर्त रखी कि यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगे। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वहाँ यहीं पर बस गए। फिर गंगा नदी गोदावरी के रूप में बहने लगी। लोगों का मानना है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 3 छोटे शिवलिंग हैं जिन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के चित्र एवं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है और पूर्व जन्म व इस जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, भक्त अपने कंधों पर कांवड़ लेकर आते हैं और यहाँ अपनी यात्रा पूरी करते हैं। लंका का शासक रावण परम शिव भक्त था। एक बार उसे लगा कि यदि शिव लंका में निवास नहीं करेंगे तो लंका का विनाश हो सकता है। उसे लंका को प्रतिरक्षित बनाना था। शिव जी ने उनकी प्रार्थना पर सहमति व्यक्त की और उन्हें एक लिंगम दिया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि यदि वह लंका जाने से पहले लिंगम को पृथ्वी के किसी भी टुकड़े में रखता है तो यह उसी भूमि पर स्थापित हो जाएगा और कोई भी इसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं होगा। रावण ने कैलाश से वापस अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में रात हो गई थी और उसे रात की प्रार्थना करनी थी। किसी भी स्थिति में ज्योतिर्लिंग को अपनी मुट्ठी में रखते हुए वह ऐसा करने में असमर्थ था। उन्होंने एक चरवाहे बच्चे को देखा और उससे ज्योतिर्लिंग को पकड़ने के लिए कहा और उसे इसे नीचे न रखने की चेतावनी भी दी। बच्चे ने सहमति व्यक्त की, फिर भी उसे चेतावनी दी कि यदि उससे देरी हुई तो वह इसे नीचे रख देगा और चला जाएगा।
रावण ने कहा कि वह जल्द ही वापस आएगा। चरवाहा बच्चा वास्तव में भगवान गणेश जी थे और वह भगवान के अनुरोध पर वहां था। जब रावण की ओर से देरी हुई तो गणेश जी ने ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रख दिया और वे चले गए। जब रावण ने ये देखा तो वह अत्यंत व्याकुल हो गया, परंतु लाख प्रयास करने के बावजूद भी वह उसे जमीन से नहीं खींच सका। तभी से वहां मौजूद वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि यही सुप्रिय नाम का एक शिवभक्त रहता था। एक बार दारुका नाम की एक दुष्ट राक्षस ने उस पर हमला किया और उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। जब उसने भगवान शिव को पुकारना शुरू किया तो भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में एक बिल से प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर दारुका नाम की राक्षसी को मार डाला। इस घटना के बाद सुप्रिया ने शिवजी जी से इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह किया और वे यही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। ये 4 धामों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव के शिवलिंग लाने के लिए कहा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए, तब माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित कर दिया गया। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव पुराणों में उल्लिखित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग अजंता और एलोरा की गुफाओं औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों चिंतित रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति का विवाह सुदेहा ने छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव जी की परम भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन घुष्मा का हंसता खेलता परिवार देखकर सुदाहा को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। क्रोध में आकर उसने घुष्मा की संतान की हत्या कर उसे कुंड में फेंक दिया। शिव कृपा से दोबारा जीवित हुआ पुत्र। घुष्मा को जब इस बात का पता लगा तो वह दुखी हुआ बिना शिव की पूजा में रोज की भांति तल्लीन रही। महादेव उसकी भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए और शिव जी के वरदान से घुष्मा का पुत्र दोबारा जीवित हो उठा। घुष्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसी स्थान पर रहने का वरदान दिया और कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुश्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा। प्राचीन काल में यहाँ घुष्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, जिससे शिव बेहद प्रसन्न हुए थे। यही वजह है कि यहाँ मनोकामना पूरी होने पर 108 नहीं बल्कि 101 परिक्रमा की जाती है।